Hey guys, what's up? Kyal Chal. This is CA Nikunj Goenka, your tax mentor, and yes, this video I'm making for my dear CMA final IDT students. यस सर, सीएमए फाइनल का जो भी पेपर आने वाला है आप लोग के लिए, चाहे ओल्ड सिलेबस हो या न्यू सिलेबस हो, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स मेरे को रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर हमें थोड़ा बता दीजिए ना कि एग्जामिनेशन राउंड द कॉर्नर है, इसका एबीसी एनालिसिस तो बनता है। इसका एबीसी एनालिसिस तो बनता है कि अगर आप सीएमए फाइनल के स्टूडेंट हो और अगर आप अभी जुलाई 2023 में या फिर आप दिसंबर 23 में जब भी आप एग्जाम देखोगे तो एग्जाम दोगे, तो लेट मी टेल यू गाइस, सीएमए फाइनल आईडीटी एक ऐसा सब पेपर है जहां पर इंस्टीट्यूट क्या करता है कि वो कहीं पे भी कोई भी पार्ट से कितना भी नंबर का क्वेश्चन पूछ सकता है। इसका कोई ट्रेंड एनालिसिस नहीं है गाइस, लेकिन फिर भी मैंने ट्राई किया है, 100% मैंने ट्राई किया है। मैं श्योर तो नहीं कर सकता बट मैंने ट्राई किया है कि पास्ट टर्म पेपर को देखते हुए आपको एक बेसिक आइडिया दे दूं कि आपको कौन कौन सा चैप्टर पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। और गिवन द फैक्ट दैट प्रेडिक्टेबल सिचुएशन नहीं है, आप ये चैप्टर्स अगर आप करके जाओगे तो कम से कम आपका शॉर्ट एग्जामिशन तो पक्का है। अगर आप ऑलरेडी एक बार क्लासेस देख चुके हैं, उसके बाद आप मेरे बताए हुए चैप्टर्स को जिस ऑर्डर में आपको रिवीजन करना है उस ऑर्डर में अगर आप रिवीजन करोगे, ज्यादा फोकस उस चैप्टर्स पे दोगे, तो I'm of the belief that you should be able to decently get very good marks, at least exemption तो आप short फॉलो स्कोर कर ही लोगे अगर आप मेरे बताए हुए प्लान को फॉलो करते हो। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, प्रेस द बेल आइकन बटन एंड प्लीज विजिट आवर वेबसाइट www.nikunjgoenka.com to get the details of all the courses which we are giving for dear CMA Inter and CMA Final students DT and IDT courses। तो ये रहा हमारा CMA Final IDT का शॉर्ट एग्जामिशन का एक छोटा सा एबीसी एनालिसिस। देखा गया है कि सर रीसेंट ट्रेंड्स में इंस्टीट्यूट क्या कर रहा है, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। देखो एक चीज आपको मैं मजे की बात बताता हूं कि आपका जो जीएसटी पोर्शन है वो 70 मार्क्स है, ठीक है, और आपका जो कस्टम्स एंड एफटीपी पोर्शन है ना गाइस वो 30 मार्क्स है। मैं इस रेशियो से मतलब ये रेशियो थोड़ा स्टूडेंट के बेनिफिट में है क्योंकि कस्टम्स एफटीपी का जो पोर्शन है दैट इज क्वाइट ओके, दैट इज क्वाइट साइजेबल, बट उसका जो मार्क्स वेटेज है दैट इज क्वाइट ह्यूज। 30% आपका जो पेपर है वो कस्टम्स और फॉरेन ट्रेड पॉलिसी से आता है, और फॉरेन ट्रेड पॉलिसी से तो लास्ट टाइम जो पेपर आया था बाप रे बाप, कम से कम 18 to 20 मार्क्स का क्वेश्चन फॉरेन ट्रेड पॉलिसी से इंस्टीट्यूट ने पूछ लिया था। तो व्हाट आई थिंक दैट आपको फॉरेन ट्रेड पॉलिसी पे ना थोड़ा फोकस करना चाहिए एंड इट इज वेरी सिंपल। There are some schemes, you just have to have a great understanding about that scheme. There are few questions related to that scheme and you should know how to apply that scheme in the question। तो अगर आप फॉरेन ट्रेड पॉलिसी मानो तो मेरे हिसाब से कैटेगरी ए चैप्टर में आएगा, कम से कम 8 का आपका इसमें 8 से 10 नंबर उठ जाएगा सेक्शन नंबर बी में, जहां पर आपका 30 मार्क्स वेटेज है कस्टम्स एंड फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में। तो आप पहले फॉरेन ट्रेड पॉलिसी को ओवर कर लीजिएगा। तो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी इज माई कैटेगरी ए चैप्टर which I think should be done at the beginning, because once you enter into GST it is very difficult to complete GST and then again start with customs FTP। तो what is better, कस्टम्स थोड़ा बड़ा है एज कंपेयर टू एफटीपी, तो आप एफटीपी वाला पार्ट पहले कवर कर लो, उसके बाद आप जीएसटी में एंटर करो और उसके बाद लास्ट में जाके आप कस्टम्स में जाना, ठीक है। तो मैं बोल रहा हूं, सजेस्ट कर रहा हूं कि पहले आप फॉरेन ट्रेड पॉलिसी का रिवीजन करना, एफटीपी पूरा रिवीजन करने के बाद आप जीएसटी स्टार्ट करेंगे। these are the 6 chapters I would suggest from GST is category A chapters। ये सब के सब they all are category A chapters like input tax credit, very important chapter, section 16, section 17, section 18, ये तीनों सेक्शन बेहद इंपॉर्टेंट है इनपुट टैक्स क्रेडिट से रिलेटेड। तो ये आपको चैप्टर में एकदम सुपर मास्टर बनना है, ये चैप्टर वेरी इंपॉर्टेंट आपके सिलेबस के लिए। देन प्लेस ऑफ सप्लाई से इंस्टीट्यूट आपका जैसे आईटीसी से अगेन 8 to 8 मार्क्स कहा जाता है, प्लेस ऑफ सप्लाई से भी 6 to 8 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ ही लिया जाता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है प्लेस ऑफ सप्लाई से। यू विल बी गिवन 2 or 3 सिचुएशंस एंड यू विल बी आस्क्ड टू डिटरमाइन द प्लेस ऑफ सप्लाई। नेक्स्ट वैल्यू ऑफ सप्लाई से भी आराम से 8 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, वेर यू विल बी गिवन 8 to 10-12 मार्क्स का भी क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि वैल्यू ऑफ सप्लाई में 2 पार्ट है, एक वैल्यूएशन रूल्स एंड एक नॉर्मल वैल्यूएशन ऑफ सेक्शन 15। तो अगेन वैल्यू ऑफ सप्लाई इज अ प्रेडिक्टेबल चैप्टर फ्रॉम वेयर इंस्टीट्यूट कैन आस्क यू क्वेश्चंस एंड वहां पर जाके आपको प्रॉपर प्रैक्टिकल क्वेश्चन मिलेगा जहां पर आपको प्रॉपर तरीके से बताना पड़ेगा कंप्यूटेशन ऑफ वैल्यू सप्लाई करके। एग्जेम्पशंस अगेन इज अ वेरी ऐसा चैप्टर जिससे स्टूडेंट घबराते हैं, बट लेट मी टेल यू एग्जेम्पशंस
is quite a wide topic, but you have to study in a very different manner. You don't have to learn, you don't have to mug up, you just have to read and read, because it's very difficult to learn the exemptions. But yes, this is quite an important chapter because डायरेक्ट क्वेश्चंस कम फ्रॉम दिस चैप्टर, तो आप उसको मिस आउट नहीं कर सकते. तो एग्जामिशन चैप्टर भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये भी आपके एग्जाम में अच्छा खासा नंबर का पूछ लिया जाता है. देन है सप्लाई, ये सब इंटरमीडिएट, इनफैक्ट ये सारे के सारे इंटरमीडिएट लेवल के टॉपिक है जो फाइनल में रिपीट हुआ है, तो प्लीज आप इसको अच्छे से पढ़ के जाना. सप्लाई चैप्टर भी वेरी इंपॉर्टेंट, सेक्शन 7-8. शेड्यूल 1 इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली शेड्यूल 1 इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेयर सम सप्लाईज will be, when some transactions will be considered to be supply even if made without any consideration. रिवर्स चार्ज का जो लिस्ट है वो आपके माइंड में सेट रहना चाहिए कि व्हाट आर द सर्विसेज एंड व्हाट आर द गुड्स वेयर लायबिलिटी टू पे जीएसटी इज ऑन द रेसिपिएंट. कौन कौन से गुड्स एंड कौन कौन से सर्विसेज में जीएसटी की लायबिलिटी सीधे रेसिपिएंट पर आएगी. तो ये कुछ ऐसे चैप्टर्स निकल कर आते हैं आपके फाइनल लेवल पर जो कि आपके एग्जाम में डायरेक्ट आने की क्वाइट हाई चांसेस है और अच्छा नंबर ऑफ मार्क्स इससे एलोकेट होगा. देन आता है कैटेगरी नंबर बी. कैटेगरी नंबर बी में गाइस अगर आप इंटर लेवल का टॉपिक का बात करो तो रजिस्ट्रेशन, कॉम्पोजिशन एंड पेमेंट, ये 3 टॉपिक ऐसे हैं जिसको आपको अच्छे से करके जाना चाहिए, बिकॉज रजिस्ट्रेशन से एक डायरेक्ट क्वेश्चन आता है. पेमेंट ऑफ जीएसटी, ऑल्दो न्यू सिलेबस वाले स्टूडेंट्स के लिए मैंने डिस्कस किया था कि न्यू सिलेबस के मैथ में पेमेंट वाला पार्ट नहीं है, बट फिर भी आपको करके जाना चाहिए बिकॉज अगेन अमेंडमेंट्स हैव कम इन दिस चैप्टर. न्यू सिलेबस में क्या पता इंस्टीट्यूट फिर भी यहाँ से आपसे पूछ रहे, बिकॉज पेमेंट इज अ नॉर्मल चैप्टर. अगर आईटीसी यूटिलाइजेशन आपके सिलेबस में है तो पेमेंट से ही वो आ रहा है, बट पेमेंट अलग से बोल के इंस्टीट्यूट ने मैट में नहीं डाला है. फिर भी यू शुड बी डूइंग दिस बिकॉज मैंने अपने करेंट बैच के स्टूडेंट्स को भी पढ़ाया है एंड मैं अपने रिविजन बैच में भी ये जो चैप्टर वो कवर कराऊंगा. तो पेमेंट ऑफ जीएसटी ये रहा आपका. कॉम्पोजिशन स्कीम यू हैव टू डू इट वेरी नाइसली एंड रजिस्ट्रेशन से जो आपका सेक्शन नंबर 22 है, सेक्शन नंबर 23 है, सेक्शन नंबर 24 है, ये सारे चैप्टर से इंस्टीट्यूट अच्छा खासा नंबर पूछ लेता है. फिर कुछ 3 चैप्टर ऐसे हैं, 3 या 4 चैप्टर मैं बोलूंगा जो कि आप थ्योरेटिकल चैप्टर्स पे ज्यादा फोकस करना, जिसपे है एडवांस रूलिंग. एडवांस रूलिंग से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, स्पेशली दोस काइंड ऑफ क्वेश्चंस वेयर दे विल बी गिवन यू सर्टेन इश्यूज कि ये देखो दिस इज द इशू ऑन व्हिच आई हैव टेकन एडवांस रूलिंग, वेदर आई कैन टेक, व्हाट आर द प्रोसीजर. तो ये सब चीज आपसे पूछा जाएगा. अपील्स वेरी इंपॉर्टेंट, यू विल बी गिवन अ केस स्टडी दैट योर केस इज पेंडिंग बिफोर दिस अथॉरिटी, with before whom you can file appeal, how many days, प्री डिपॉजिट, और बहुत सारे एंसिलरी क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं. नेक्स्ट आपका ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज और रिफंड. रिफंड में थोड़ा ज्यादा फोकस होना चाहिए रूल 89 की कैलकुलेशन में कि आप इन्वर्टेड ड्यूटी रेट स्ट्रक्चर के केस में रिफंड अमाउंट कैसे निकालते हो, और आप बाद बाकी जो आपका जीरो रेटेड सप्लाईज है उसके केस में आप रिफंड कैसे निकालते हो विदाउट पेमेंट ऑफ जीएसटी. तो ये था आपका रिफंड वाला चैप्टर. रिफंड वाला चैप्टर थोड़ा बड़ा है, तो जितना मैकेनिकल है, जितना प्रोसीजरल है वो इतना रेलिवेंट नहीं है, बट जो आपका ऑब्जेक्टिव बेस्ड है, जो आपका एमसीक्यू बेस्ड है, जो आपका प्रैक्टिकल बेस्ड है, वो चीज आप करके जाना गाइस. ठीक है, तो ये आपका जीएसटी का मेजर पोर्शन जो मैंने आपको बताया, एकदम मेजर पोर्शन है वो कवर हुआ. अब जीएसटी में टाइम ऑफ सप्लाई और रिटर्न्स वाला जो चैप्टर है वो थोड़ा सा फाइनल के लिए कम इंपॉर्टेंट आप बोल सकते हो, ऑल्दो टाइम ऑफ सप्लाई आपके लास्ट 2 टर्म से पूछा जा रहा है, बट टाइम ऑफ सप्लाई इज सच अ सिंपल चैप्टर दैट अगर आपको बाद में 5-7-10 मिनट भी मिले ना तो आप रिवाइज कर सकते हो. सिमिलरली रिटर्न्स के फॉर्म एंड ड्यू डेट्स आप एक बार पढ़ के चला जाना, क्योंकि एमसीक्यू में आपके एग्जाम में ये पूछा जा सकता है. ठीक है, एमसीक्यू में आपके एग्जाम में ये पूछा जा सकता है. कुछ चैप्टर है डिमांड एंड रिकवरी. ठीक है, अब जैसे इंस्पेक्शन, सर्च, सीजर एंड अरेस्ट, अगेन दिस आई वुड से अ कैटेगरी सी चैप्टर, मतलब ए और बी कंप्लीट होने के बाद जो टाइम मिलेगा वो आप कैटेगरी सी वाले चैप्टर में दोगे. जैसे कि अरेस्ट के प्रोविजंस कौन कौन से सेक्शन, आई मीन ऑफेंसेस में है, या सीजर कब हो जाएगा आपका, या सर्च कब होगा, इंस्पेक्शन कब होगा. सिमिलरली डिमांड एंड रिकवरी, डिमांड कब आपका प्रोविजन इनिशिएट होगा, स्पेशली सेक्शन 73 एंड 74, ये सब सेक्शंस आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है. ठीक है, नेक्स्ट आता है लास्ट में आपको जाना है कस्टम्स में. कस्टम्स में जो टॉपिक्स है, ठीक है, ओल्ड सिलेबस में बोलूंगा कस्टम का टॉपिक थोड़ा वाइड है. न्यू सिलेबस में इंस्टीट्यूट ने बहुत अच्छा कर दिया, कस्टम का सिलेबस थोड़ा छोटा कर दिया, कर्टेल कर दिया, बिकॉज बहुत सारे रेपिटेटिव टॉपिक्स है, स्पेशली एडवांस लेवल, अपील ऑफेंसेस, एडवांस रूलिंग, बहुत सारे टॉपिक्स सिमिलर है जो कि एडवांस कॉम्प्रिहेंसिव लेवल टॉपिक्स है
जीएसटी में, दोज आर ऑल्सो देयर इन कस्टम्स। तो ओल्ड सिलेबस में वो कवर्ड है, न्यू सिलेबस में इंस्टीट्यूट ने उसको कवर नहीं किया है। तो वैल्यूएशन, ड्यूटी ड्रॉबैक, टाइप्स ऑफ ड्यूटीज एंड आईजीसीआर रूल्स मेरे हिसाब से इस बार आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। इंपोर्ट ऑफ गुड्स एट कंसेशनल रेट ऑफ ड्यूटी रूल्स, बिकॉज इसमें अमेंडमेंट आई है 2022 में, तो ये आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। टाइप्स ऑफ ड्यूटी अगेन आपके सिलेबस में नहीं है, न्यू सिलेबस वालों के लिए नहीं है, बट फिर भी मेरे को लगता है आपके एग्जाम में आ सकता है, क्योंकि इट्स अ बेसिक थिंग विच यू हैव ऑल्सो रेड इन इंटरमीडिएट। तो अगर इंटरमीडिएट का सिलेबस का पार्ट था तो फाइनल में भी ये पार्ट होना चाहिए गाइस, ठीक है। तो ये कुछ चैप्टर्स है जो आप कस्टम्स का कैटेगरी सी वाला पार्ट समझ सकते हो। तो देखो आप एफटीपी पहले कर लिए थे, तो आपका एफटीपी का जो है बर्डन खत्म हुआ, और बाद बाकी आप जीएसटी का 6 चैप्टर्स किए, फिर आप जीएसटी का कुछ और चैप्टर्स कैटेगरी बी में कंप्लीट किए, और बाद बाकी जीएसटी के कुछ पोर्शंस आपने कैटेगरी सी में कंप्लीट किया, और कस्टम्स के कुछ पोर्शंस आपने कैटेगरी सी में कंप्लीट किया। ये मैंने आपको एज अ टीचर नहीं बताया, बट मैंने एज अ आपको फ्रेंड बताया कि भाई, मतलब टीचर कम फ्रेंड बोल सकते हो, कि आपको मैंने कभी भी ये नहीं बोला कि ये चैप्टर छोड़ दो या ये चैप्टर ही करो, बट मैं आपको डेफिनेटली एडवाइस कर सकता हूँ कि तुम्हारे पास अगर टाइम लिमिटेशन है, तुम टाइम के लिए एकदम बाउंड, मतलब होता है ना, कुछ स्टूडेंट्स लास्ट में से पूछते हैं कि सर मेरे को बस उतना ही चैप्टर बताए कि ये कर लेगा तो पास होने चांसेस है। तो भाई तुम ये सब चैप्टर अगर कर लेगा तो आई थिंक डिसेंट है, डिसेंट अमाउंट है कि तुम पास हो सकता है, अगर अच्छे से तुमने अटेम्प्ट करके आए और आपका किस्मत आपका साथ दिया, तो डेफिनेटली यू विल बी एबल टू स्कोर गुड मार्क्स, और एटलीस्ट पासिंग मार्क्स इन योर पेपर। अगर आपके पास टाइम नहीं है, देखिए टाइम नहीं है और आप स्ट्रगल कर रहे हो, तो डेफिनेटली ये सारे चैप्टर्स आप फोकस करके जाओगे तो डेफिनेटली आपका अच्छा नंबर आएगा, और आप आराम से पास हो के आपका 50-60 भी नंबर आराम से शॉर्ट एग्जामिनेशन आपका आ सकता है गाइस। ऐसे तो देखिए अगर आपने क्वालिटी स्टडीज किया है तो अभी आपका कॉन्फिडेंस एक अलग लेवल पर होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, तो वो चीज़ आप कंटिन्यू रखिए। बट जो बच्चे अभी तक टाइम स्पेंड नहीं कर पाए थे, स्पेशली आईडीटी क्या होता है, बच्चे लेट लेते हैं, तो अगर आपके पास, अगर आपने टाइमली उसको ठीक से रिवाइज नहीं किया, क्लासेस ठीक से कंप्लीट नहीं किया, तो यू विल फील द हीट नाउ, राइट। तो कोई बात नहीं है, जो हो गया सो हो गया, अभी इन सब चैप्टर्स पे फोकस करो, आई थिंक यू विल बी डेफिनेटली सेलिंग थ्रू द बोर्ड करेक्टली। अब कुछ 4 सजेशंस मैं आपको देने वाला हूं। जनरली स्टूडेंट्स ये मिस्टेक करते हैं, आप ये मत करिएगा। प्लीज स्टार्ट प्रैक्टिसिंग बाय राइटिंग द आंसर्स फ्रॉम पीटीपी एंड एमटीपी। स्टूडेंट्स खाली पढ़ते इतना पढ़ लेते कि वो लिखना भूल जाते हैं। अल्टीमेटली यू हैव टू राइट एंड पास। आप, it's not a viva test, it's a written test. So if it's a written test, you should develop a habit of writing, especially in theory papers like law, audit or any other theory papers. DT, IDT ये सभी थ्योरी पेपर्स में गिने जाते हैं, सेमी थ्योरी प्रैक्टिकल। तो यहाँ पर आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपका फ्लेयर नहीं आएगा राइटिंग में कि आपको लिखना कैसे है। और मोर इंपॉर्टेंट, स्पीड। इफ यू हैव नॉट कवर्ड द सिलेबस ऑन टाइम एंड इफ यू हैव नॉट रिटन द पेपर ऑन टाइम, देन यू आर मिसिंग द पेपर, एंड इफ यू आर मिसिंग द पेपर, योर लॉस इज क्वाइट ह्यूज विच यू विल नॉट बी एबल टू इवन सर्वाइव। नेक्स्ट, रिवाइज द प्रोविजन थॉरोली। एक होता है बच्चे खाली पढ़ते रहते हैं कि प्रोविजन को पढ़ते रहते हैं। अपने आप को चेक करो, क्लोज द बुक एंड सी इफ यू आर रिमेंबरिंग ऑल द प्रोविजंस। इसको बोलते हैं थॉरो रिवीजन। जहां पे फंसे वहीं पे जाके आप रिवाइज करिए। लर्न टू रीड द क्वेश्चन एंड अंडरस्टैंड इट्स रिक्वायरमेंट। जितने भी क्वेश्चंस आपको दिए जाते हैं ना गाइस, मैं एक चीज नॉर्मली नोटिस किया हूं कि स्पेशली पेपर लाइक डीटी आईडीटी जो एनालिटिकल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, वहां पर क्या होता है कि बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन पढ़कर ये समझ नहीं पाते कि क्वेश्चन पूछना क्या चाह रहा है। तो इफ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, हाउ विल यू एबल टू अप्लाई इट? You have to understand the question, you have to understand the requirements, you have to understand the facts, and then you have to actually डू अ सेपरेट एक्सरसाइज। तो ये डेवलप करना पड़ेगा स्किल, और ये ओवरनाइट डेवलप नहीं होता, उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है। पास्ट टर्म पेपर देखिए, मॉक टेस्ट पेपर देखिए, क्वेश्चन बैंक देखिए, सब कुछ देखिए, उससे आपको पता चलेगा कि हाँ आपका डेवलप हो रहा है वो स्किल। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सर, many students have this problem that they have learned the provision, they have understood the question, but still they are not able to get good marks. Why? Because they are not able to connect the provision correctly with the answers, with the questions, with the questions asked in the examination. आपको कनेक्ट एस्टैब्लिश करना पड़ेगा कि आपने जो पढ़ा है और आपका जो क्वेश्चन है, आपको कनेक्ट एक रास्ता बनाना पड़ेगा। अगर आप वो नहीं बना पाए, मतलब आपको ये नहीं पता चला, आपको पता है कि शेड्यूल 1 में डिस्टिंक्ट पर्सन रिलेटेड पर्सन वाला बात लिखा है, बट आप ये क्वेश्चन पढ़ के ये आइडिया नहीं लगा पा रहे हो कि ये तो पार्टनरशिप फर्म का क्वेश्चन है, तो ये तो
रिलेटेड ही होंगे। तो ये कब हो रहा है, ये प्रॉब्लम कब हो रहा है, जब प्रैक्टिस का लैक है गाइस। तो प्लीज इट्स हाई टाइम दैट यू हैव टू प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, एंड दैट इज व्हाई आई हैव कम अप विद माय रैपिड रिवीजन प्रैक्टिस सीरीज, जो कि मेरा स्टार्ट हो रहा है 2 ऑफ जून से। डेली डेली उसका शेड्यूल ऑलरेडी हमारे चैनल पे पोस्टेड है, और शेड्यूल लाइव स्ट्रीम्स किया हुआ है। डेली 11 AM हम आएंगे आपके साथ फॉर रिविजन, एंड 7 PM आएंगे आपके लिए फॉर प्रैक्टिस। और ये सारे चैप्टर्स का होगा फॉर CMA इंटर एंड फाइनल आईडीटी स्टूडेंट्स, सबके लिए होगा, सब कुछ होगा। तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और प्रेस द बेल आइकन बटन टू गेट ऑल द रियल टाइम अपडेट्स। आई होप यू लाइक दिस वीडियो ऑफ माय ABC analysis, and you will share it with your friends so that they will also understand the importance of this and they will accordingly amend their preparation। और अगर मैं उनके किसी काम आया, मेरा ये वीडियो किसी काम आया उनको, तो डेफिनेटली आई बी मोर देन हैप्पी कि भाई मेरा ये वीडियो बनाया हुआ अगर आपको सक्सेस देता है, मेरा ये वीडियो बनाया हुआ अगर आपको हेल्प करता है, तो ऐसा मैं और भी सारा वीडियोस बनाने के लिए रेडी हूँ। प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बताना कि आपको ये वीडियोस कैसा लग रहा है और आप किस किस टॉपिक्स में चाहते हो कि मैं आपके लिए वीडियो बनाऊँ। तो मैं आपको हेल्प करना चाहता हूँ गाइस, सीरियसली मैं आपको हेल्प करना चाहता हूँ विथ रिस्पेक्ट टू वॉट एवर आई कैन, by giving you all the support which I can through this YouTube channel। थैंक यू सो मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। अच्छे से पढ़ाई करिए, टेंशन मत लीजिए, टेंशन लेके कुछ नहीं होगा, टेंशन लेके किसी का भला हुआ नहीं आज तक, बल्कि एग्रेवेट हुए प्रॉब्लम्स। तो बेटर है आप पढ़ाई करिए, अपने आप को फुल फोकस में रखिए और बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। जो फ्लेयर पे चले जाइए, नेचुरल जो इंस्टिंक्ट्स बोलता है वो करते रहिए बस, और नेगेटिव मत रहिए, पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव रह के ही आप आगे बढ़ पाएंगे गाइस। Thank you so much. Take care. God bless you. See you very soon in the next session.